ये एंगर आती क्यों है, और जो हर चीज हम सोचते हैं वो पूरी तो होती नहीं है। क्रोध कैसे डेवलप होता है, ये हमारे अंदर की अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं। देखो, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बोलूंगा जिससे हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है बहुत सफर करती है। एंगर, हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और जब गुस्सा होते हैं तो हमें होश नहीं रहता हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और एंगर इज सो बैड दैट ए पर्सन कैन गो इवन मर्डरिंग अदर पर्सन। एक्सट्रीम केस में ऐसा भी होता है। तो ये एंगर इतनी सही नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। और स्टूडेंट कम्युनिटी देखो क्या फेस करती है। अगर आप किसी पे गुस्सा हो गए तो 2 मिनट के लिए गुस्सा हुए, पर अंदर से बॉयलर चल रहा है आपका, अंदर से बॉयलर चल रहा है। तो आपकी 2 मिनट के गुस्से में 2-3 घंटे की पढ़ाई नहीं हुई आपकी। तो नंबर 1 एनिमी जो माइंड को करप्ट करता है और जिससे जो भी पढ़ते हैं हमारे अंदर नहीं घुसता, वो क्या है, एंगर। तो हमें देखो एंगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एंगर आती क्यों है, इसके भगवत गीता में इसका रीजन है एंगर क्यों आती है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो उपजायते। हम क्या कहते हैं, देखो हमारे सेंसेस हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उस पर कंटेम्पलेट करते हैं हम। और जो हर चीज हम सोचते हैं वो पूरी तो होती नहीं है, और जो चीज पूरी नहीं होती है फिर उससे एंगर आता है। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं। देन इन द नेक्स्ट श्लोक व्हाट गॉड सेज, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः। जो स्मृति है भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसमें कैटेगरिकली लॉर्ड ने एक्सप्लेन किया हुआ है 2nd चैप्टर भगवत गीता कि क्रोध कैसे डेवलप होता है। कि हमारे जो सेंसेस हैं, हम चाहते हैं भैया देखो उसकी तरफ देखें, काश हमें वो चीज़ मिल जाए, हमें ये चीज़ मिल जाए, मैं बड़ा IAS ऑफिसर बन जाऊं, मेरे पास इतना पैसा हो जाए। तो अगर उसे एंजॉय कंटेम्पलेट करेंगे इन चीज़ों को, तो और चीज़ें ज़्यादातर पूरी नहीं हुई, अनफुलफिलमेंट ऑफ दैट थिंग लीड्स टू एंगर। अब जो एंगर जो है बच्चों में, हमारे मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को फोकस करना चाहता हूं। हम देखो ये चीजें कैसे बाहर कैसे आती हैं। वी आर गेटिंग एंग्री ऑन आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स आर आवर मोस्ट वेल विशर्स, काइंडली रिमेंबर दैट। और हम उन पे एंग्री हो जाते हैं, ठीक है ना। शाउट करते हैं अपनी मदर पे, शाउट करते हैं अपने फादर पे। पेरेंट्स दे लव्स अस, वो क्या समझते हैं, भैया हमारा बच्चा हमसे प्यार के बस हमसे ऐसे बातें कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये हमारी अंदर की अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं। तो जो पेरेंट्स के अगेंस्ट हम जो शो करते हैं एंगर, इसको पता है हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एनवी। ये सेल्फ एनवी है। नंबर 2, हम अपने फ्रेंड्स पे एंग्री होते हैं, शाउटिंग एट द कॉरिडोर, फलाना ढिकाना, तो अपने फ्रेंड्स पे एंग्री होते हैं। देन एंगर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ, लेट अस से हमारे घर में कोई खाना बनाने के लिए आ रहा है, खाना बनाने पे कर दिया, क्या कर दिया, सॉल्ट ज्यादा कर दिया, उस पे हम सपोज कहीं दिल्ली वगैरह में रहते हैं, मैश में खा रहे हैं, उस पे एंग्री हो गए। देन देखो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं कि एंगर हाउ इट गोस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। लोकल से ग्लोबल कैसे एक्सपेंड करती है, कास्ट वाले पे दूसरे रिलीजन वाले पे एंग्री हो गए आप, देन दूसरे कंट्री वाले पे, ये ग्लोबल की तरफ जा रहे हैं आप। पर चीज ये कि ये एंगर है। Anger is very bad because action done in that angry mood will not lead to any good result. पर देखो एंगर भी 2 तरह की होती है इसमें, अनफुलफिलमेंट ऑफ आवर डिजायर्स, जो हमको डिजायर कर रहे हैं, अनफुलफिलमेंट, उससे एंगर होती है, इससे एंग्री आती है। दूसरा टाइप का एंगर क्या होता है, जैसे अर्जुना आल्सो बिकम एंग्री, हनुमान जी ने की एंगर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एंगर। भगवान की सेवा नहीं हुई और हमारे सुपीरियर की सेवा नहीं, पेरेंट्स की सेवा नहीं, गुरुजनों की सेवा नहीं हुई, और उनको कोई ब्लास्फेम कर रहा है, तब भी एक एंगर आती है। ये स्पिरिचुअल एंगर, ये चीज सही है, क्योंकि अर्जुना इतने एंग्री थे कि महाभारत का वार फॉट किया, हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, इतने एंग्री थे। पर देखिए इसमें एब्सोल्यूट एंगर और ये जो काम की वजह से एंगर आए, उसमें डिफरेंस क्या है। जो स्पिरिचुअल एंगर होती है, अगर सुपीरियर कहेगा बेटा बहुत हो गया, सो अगेन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी काम एंड ही इज हैप्पी इन हिज हार्ट, ये डिफरेंस है। पर जो काम की वजह से जो एंगर आई है, पेरेंट्स कितना भी समझाएं, जैसे पेरेंट्स समझाएंगे तो हम बच्चा और उग्र होने लगता है। इसका मतलब ये पहले तरह की एंगर है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इसको। तो देखो अभी तक मैंने क्या बताया अपने शॉर्ट डिस्कोर्स में
कि एंगर की वजह से नुकसान है और एंगर किस वजह से आती है। नेक्स्ट श्लोक हमें भगवान बताते हैं कि एंगर को कैसे कंट्रोल करें। राग द्वेष अभिमुक्तेस्तु विषयानिंद्रिय शरण आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान खुद ही बताते हैं अगर किसी को एंगर कंट्रोल करनी है, देखो अगर आपकी एंगर कंट्रोल्ड है तो आप देखो क्यों आपके हार्ट में एनवी नहीं होगी, तो आप कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। तो पॉइंट नंबर 1, एंगर कंट्रोल करने के लिए भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं, आप स्पिरिचुअल कल्चर डेवलप करो। आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। डेवलप स्पिरिचुअल कल्चर। जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं आप, हैव फेथ इन गॉड एंड ट्राई टू डेवलप लव फॉर द गॉड। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इन द इमेच्योर स्टेज, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया किसी सिचुएशन में, तो वहां से आप छोड़ के चले जाइए। उन चीजों को अवॉइड कीजिए जो गुस्से को ट्रिगर करती हैं, छोड़ के चले जाइए। पर सर्टेनली अगर when the country is being blasphemed, our parents, our gurujan is being blasphemed, we cannot run away, we have to answer. That comes under spiritual anger category और absolute anger category. Otherwise, पर ज्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है ना। रोड रेज इज एंगर, एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर चिल्ला रहा है, आप सिचुएशन को अवॉइड करो, आप निकलो भैया, तुम ग्रेट हो, निकलो। बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हीटेड आर्गुमेंट, सारा दिन खराब हो जाता है। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करो, नमस्कार करके आगे निकलो, भैया तुम ग्रेट हो, मैं छोटा हूं, तो निकलो आगे। तो देखिए पहला क्या है, स्पिरिचुअल कल्चर डेवलप करो। दूसरा, चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करो, बिकॉज टाइम हील्स एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। नंबर 3, जब आप नाराज नहीं है, जब आप उस सिचुएशन में नहीं है, ट्राई टू डेवलप ह्यूमिलिटी एट हार्ट। दैट मैं कितना छोटा हूँ, भगवान कितने बड़े हैं, मेरे से बड़े कितने बड़े लोग हैं, मेरे अपने गुरुजन हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं। तो इससे ह्यूमिलिटी कल्टिवेट करने की कोशिश करो। ये 3 चीज करोगे ना, इससे क्या होगा, जो एंगर का फीवर डाउन होगा, और एंगर का फीवर डाउन होगा, यू विल बी ए हैप्पी मैन। बहुत सारे बच्चे जो है, मैंने PW में इतना लाइव लेक्चर लिए हैं अभी तक, मैंने अभी YouTube पे अवेलेबल है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट किया था, सर आप इतने खुश कैसे रहते हो। मैं खुश इसलिए रहता हूँ कि मैं 3 चीजें फॉलो करता हूँ ये। और इसमें एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपको कि जो पहला पॉइंट था ना, ट्रू स्पिरिचुअल कल्चर करो। जैसे भगवत गीता है, लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, जो भी अगर फॉलो करेंगे आप, बाइबल है, तो इसमें जो लिखा है वो सही होगा। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं कुक्ड अप, उसको कुक्ड अप रिलीजन को फॉलो करने से ये क्वालिटी नहीं आएगी। तो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चीजों को फॉलो करें, और रिजल्ट अगर चीजें फॉलो करेंगे, रिजल्ट खुद आपके सामने आ जाएगा, एंड यू विल ऑलवेज बी ए सक्सेसफुल मैन। तो देखो, ठीक चीज फॉलो करने से आपको ऐसा लगेगा आप पीछे जा रहे हैं और लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ठीक चीज फॉलो करेंगे, विक्ट्री विल ऑलवेज बी योर्स, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।